इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, एंड डज इट रियली हैव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस। इस आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि शायद इसके ऊपर वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। कि जब से मैं छोटा था, मेरा बचपन से सपना था कि मुझे अब्रॉड जाके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। मैं जब सुबह उठती थी, मैं भूल जाती थी कि मैंने रात में सपना ही क्या देखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी बडेश्रा, और after a long time, welcome you all. And in today's video we are going to talk about motivation, basically letter of motivation, जो कि मुझे लगता था जर्मनी आने से पहले it's just a piece of paper, but it's not just a piece of paper and it doesn't matter that much कि इसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती है. But after coming here I have realized कि even during my admission process I have realized that it's very important paper, क्योंकि जर्मन लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं. एंड अगर आपने देखा होगा, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेडिंग क्राइटेरिया में भी लिखा होता है, दे विल ग्रेड यू लाइक 70% टू अकॉर्डिंग टू योर बैचलर्स और प्रीवियस स्टडीज़, एंड 30% आपके एडमिशन में मैटर करेगा आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन. सो यू कैन जस्ट हैव अ इमेजिनेशन कि आपने जो 3 साल में पढ़ा है दैट इज़ 70%, एंड आप जो 30 मिनट में एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने वाले हो दैट इज़ 30%, जो कि आपके एडमिशन क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि ये इतनी वैल्यू नहीं है, या फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर हमने इस पे टाइम नहीं दिया तो. क्योंकि मैं जब वहाँ थी मुझे लगता था कि यार इतना क्या, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग ऑफ लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना, क्या मतलब, इतना वक्त कौन देता है इन सब चीज़ों को. बट या इट इज़ व्हाट इट इज़. स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल थिंग कि लेटर ऑफ मोटिवेशन वुड बी लाइक 1 to 2 पेजेस. मैं हमेशा अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन 1 पेज का ही लिखती थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं लिखती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि नोबडी हैव दैट मच ऑफ टाइम टू जस्ट रीड योर मोटिवेशन. तो 2 पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर मी इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर मैं खुद भी होती हूँ तो मैं किसी के 2 पेज का मोटिवेशन लेटर नहीं पढ़ सकती हूँ. इसीलिए आई ऑलवेज राइट ओनली फॉर 1 पेज. तो अब 1 पेज में, हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल राइट फॉर 1 पेज ओनली, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू राइट 2, just try to come to 1 page. Let's start writing our motivation letter. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की, जो कि आपका नॉर्मल आपका इंट्रो होता है. वो तो ऑलमोस्ट आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, दैट इज़ ओके. बट जो मेन वेटेज होती है वो होती है सेकंड पैराग्राफ में, वो होती है एकेडमिक्स के बारे में. तो आपने सबसे पहले अपने एकेडमिक्स बताने हैं, और उसके बाद में आपको रेलेवेंसी दिखानी है कि आप जो आगे पढ़ने वाले हो और जो आपने पीछे पढ़ा है वो कैसे रिलेवेंट हो रहा है. क्योंकि जर्मनी में आपने एक बात सुनी होगी कि यहाँ पे ना आप अपनी जो आपने बैचलर्स में पढ़ा है और मास्टर्स में पढ़ा है वो आप बिल्कुल एक अलग ब्रांच में नहीं पढ़ सकते हो. इट शुड कनेक्ट हाउएवर. तो वो कनेक्टिविटी दिखाने के लिए आपको आपका या तो वर्क एक्सपीरियंस, या आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कुछ की है ड्यूरिंग योर बैचलर्स और ड्यूरिंग योर 12th स्टैंडर्ड और समथिंग, और वो आपसे आगे कैसे रिलेट कर रहा है, आपको उन दोनों का कनेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है. तो अभी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, कैन वी यूज चैट जीपीटी फॉर दिस. सो गाइज, मैं कहूँगी कि चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो, बट वाइजली, क्योंकि चैट जीपीटी से आप सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करो जो वहाँ पे ना कनेक्शन दिखाने के लिए, और कुछ वर्डिंग्स. पूरा लेटर ऑफ मोटिवेशन चैट जीपीटी से कभी मत बनवाना. कुछ हेल्प ले सकते हो आप चैट जीपीटी से कि मैंने देखो ये इंटर्नशिप की है, या फिर मैंने ये पढ़ा है, तो इनका कनेक्शन कैसे बेटर शो कर सकते हैं, या इन चीज़ों में. ऐसे नहीं कि भाई मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन बना के दे दो. दिस इज़ अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ, जहाँ पे हमने एकेडमिक्स का दिखाया है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है, एंड हाउ योर प्रीवियस एंड फ्यूचर स्टडीज़ विल कनेक्ट, जहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी कनेक्ट कर सकते हो. उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ आता है, जहाँ पे आपको अपने फ्यूचर गोल्स, आपके इस कोर्स के साथ आपके फ्यूचर गोल्स कैसे अलाइन होते हैं वो. फोर्थ में आता है आपका कंक्लूजन. ठीक है, तो आप ये मत सोचना अगर मैं जल्दी बता रही हूँ तो मैं आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन मैं आपको शो नहीं करूँगी या मैं दिखाऊंगी नहीं, तो आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा वरना ना कि कैसे लिखते हैं. बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है, इवन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हमें लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं देना होता है. सो वी नेवर नो कि लिखना कैसे है.
जब आपको पता ही नहीं होगा कि लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा कैसे जाता है, तो आप उसमें सही और गलत का फ़र्क ही कैसे पता करोगे ना? टाइम्स यू कैन जस्ट डू इट इन 3 पैराग्राफ ऑल्सो, समटाइम्स इन 4। देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते वक्त ध्यान देनी ही देनी है, और ये गलती आप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आता है कि हम लिखते हैं कि हमें आपकी नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, ये है वो है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी एक्चुअल में उस कोर्स के लिए उसकी कोई रैंकिंग है या कुछ है, तो ही मेंशन करो। अदरवाइज उसको झूठा मत लिखो कि इट इज़ वेरी फेमस फॉर दिस एंड ऑल दिस, बिकॉज नोबडी लाइक्स इट। सेकेंडली, इट्स नॉट प्रोफेशनल कि आप कुछ भी जो चीज़ है भी नहीं वो भी झूठा लिखो। उसके उसके बाद में सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ना अपना फैमिली बैकग्राउंड या आपकी ये चीज़ें नहीं बतानी है, क्योंकि कि भाई जर्मनी में देखो कम फीस है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसलिए आ रहा हूँ। ये नहीं बताना है, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि आपको प्रोफेशनलिज्म दिखानी है उसमें कि मुझे ये कोर्स बड़ा मोटिवेट करता है विच अलाइंस विद माई फ्यूचर गोल्स एंड लाइक दिस, बट नॉट लाइक दिस कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, दैट्स अ रीज़न आई वॉन्ट टू स्टडी हियर। नो, एवरीबडी नोज़ कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़ीस बहुत कम है। हालाँकि हमारा अंदर-अंदर से गोल वही होता है, बट हमने ये चीज़ नहीं बोलनी है। उसके बाद में थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, वो है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, आपने सारा अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग बना लिया है, उनको नेमिंग कर लो अच्छे से। ऐसे ABC लेटर ऑफ मोटिवेशन या ऐसा नेमिंग करके मत भेजो, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा जो नेम होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन का वो भी साथ में जाता है। समथिंग कुछ भी रैंडम नेमिंग मत करो उनकी। उसके बाद में आता है कि ना एक झूठे चीज़ें मत बताओ कि ना कि सिंस चाइल्डहुड आई हैड अ ड्रीम आई वुड गो अब्रॉड एंड स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज चाइल्डहुड में जब व्हेन यू आर चाइल्ड ना, यू डोंट इवन नो और आपका ड्रीम क्या है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं जब सुबह उठती थी मैं भूल जाती थी कि मैंने रात में सपना ही क्या देखा है। तो यू कैन नॉट से कि जब से मैं छोटा था मेरा बचपन से सपना था कि मुझे अब्रॉड जाके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या ये करना है वो करना है, बिकॉज वी डोंट रिमेंबर, वी डोंट नो। और बचपन में हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमने एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है। इवन हमारे 12th स्टैंडर्ड तक भी हम, नॉट एवरीवन बट सम पीपल, कि हमने नहीं पता होता है हमने क्या करना है, और हमारे फ्यूचर गोल्स थोड़े थोड़े चेंज होते हैं विद टाइम। मे बी बचपन में आप डॉक्टर या IAS बनना चाहते हो, और फिर जब आप बड़े होते हो यू डेवलप योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स समथिंग एल्स विच इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट फील्ड। सो इसीलिए हमने ऐसी लाइन्स नहीं बोलनी है कि जब से मैं बचपन में छोटा था तब से मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे ये पढ़ना है या मुझे ये करना है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद में कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं जो कि हमें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होनी ही चाहिए, कि व्हेन यू आर अप्लाइंग टू अनदर यूनिवर्सिटी, डोंट क्रिटिसाइज योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी। हाउएवर, चाहे वो कैसी भी हो, डू नॉट क्रिटिसाइज इट कि आपको आगे एडमिशन मिल जाए इसीलिए पीछे वाले को क्रिटिसाइज मत करना। उसके बाद में आता है कि अगर आप एक इंग्लिश कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन मस्ट बी इन इंग्लिश। अदरवाइज अगर आप जर्मन कोर्स में एडमिशन ले रहे हो या फिर आपकी स्टडीज़ जर्मन में होने वाली हैं, तो आप जर्मन में लिख सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट प्रोफिशिएंसी और आपने जर्मन सीखा है। क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है व्हेन यू अप्लाई टू सम जॉब और समवेयर जहाँ पे आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स आपकी नॉर्मल है, जहाँ पे आपकी इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, एंड यू आर राइटिंग योर लेटर ऑफ मोटिवेशन और योर CV इन जर्मन। बिकॉज जब आपको वो स्किल्स नहीं है तो हाउ कैन यू राइट इन दैट लैंग्वेज। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इनफॉर्मल टोन यूज़ नहीं करना है और कोई इमोजीज यूज़ नहीं करने हैं, दैट इज़ लाइक वेरी कॉमन थिंग, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि आपको ना ये चीज़ें मतलब आई डोंट नो, आई एम मेकिंग वीडियो सो आई थिंक आई मस्ट टेल दीज थिंग्स। Sometimes people can make mistakes, so that's the reason. Otherwise I think this is very basic thing कि आपको emojis use नहीं करने हैं, आपको informal tone नहीं होना चाहिए और slang language use नहीं करनी है, because it's a professional letter of motivation। और यहाँ पे इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा importance दी जाती है। and एक important चीज़ कि मैंने यहाँ पे आने के बाद में बहुत दफ़ा ऐसा देखा है
कि लेटर ऑफ मोटिवेशन के बेसिस पे काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि जस्ट एक लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसको हो सके उतना टू बी लाइक राइट फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम चैटजीपीटी। कभी भी अपने सीवी को डायरेक्ट रिपीट नहीं करना है कि आपने जो सीवी में जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, उसी चीज़ को जैसे कॉपी पेस्ट वाला तरीका नहीं करना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन को एक ऐसे तरीके से लिखना है कि आपने उस पे सच में वक़्त दिया हो, उसको सच में वक़्त देना है। और उसके बाद में आता है कि जब हमारा सारा लेटर ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट हो गया, हमने हर एक यूनिवर्सिटी और कोर्स के अकॉर्डिंग अलग बनाना है, एवरीथिंग इज़ डन, हमने एक पेज का एक लेटर ऑफ मोटिवेशन बना लिया एंड नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर एडमिशन्स। तो गाइज़ आई थिंक कि लेटर ऑफ मोटिवेशन के रिगार्डिंग मैंने सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं और आपको शायद लेटर ऑफ मोटिवेशन को लेके ज़्यादा डाउट्स ना रहे हो, बट स्टिल अगर आपके डाउट्स हैं तो यू गाइज़ कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डजेंट मैटर कि सिर्फ लेटर ऑफ मोटिवेशन को लेके, बाकी चीज़ों को लेके भी हैं तो भी यू गाइज़ कैन आस्क मी। अब उसके बाद में आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वन लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के कि हमें ये डाउट है, इस चीज़ के बारे में बताओ एंड रिगार्डिंग द एडमिशन थिंग एंड ऑल। सो ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ओवर द टाइम आई विल बी पोस्टिंग मोर एंड मोर डिटेल्स एंड मोर थिंग्स अबाउट स्टडीज़, जॉब्स एंड लाइफ इन जर्मनी बेसिकली। बट अभी जैसे मान लो जिसको आना है जल्दी, दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो ना 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने एक वीडियो का इंतज़ार करें एंड दे वांट टू टॉक, दे हैव सो मैनी क्वेश्चंस। सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन टॉक टू मी, बिकॉज इट्स, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ एंड उसके बाद में योर like questions are increasing, so I try to reply, but I replied few of them, but you know, साथ में जॉब करना, पढ़ाई करना, घर आके खुद से खाना बनाना एंड एवरीथिंग मैनेज कर एंड मैनेजिंग एवरीथिंग इज़ नॉट दैट ईजी। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने डिसाइड किया है दैट आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइज एंड यू कैन जस्ट बुक 1-to-1 कॉल, जहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो फॉर योर डाउट्स, और बेसिकली आप यहाँ पे आने वाले हो। सो डजेंट मैटर कि आप कौन से स्टेज पे हो और आपका प्रोसेस कितना हो चुका है, क्योंकि वीडियोस में वी आर ऑन अ प्रोसेस। अगर आप आने वाले हो और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, यू गाइज कैन बुक 1-to-1 कॉल। अदरवाइज इफ़ यू हैव सम बेसिक कमेंट्स और बेसिक थिंग्स ना, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, जिसका जवाब हम जल्दी से दे सकते हो, एंड फॉर दैट you don't need assistance, that is okay. But अगर आपके कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, instead going to consultants, ask someone who is already here, because consultants भी आपकी वहीं से application ही book कर रहे हैं। उसके अलावा the one who have real experience, who is living here, know much better, क्योंकि जब तक हम वहाँ होते हैं वी डोंट नो, बट आफ्टर कमिंग हियर यू सी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली हम नहीं बोल सकते हैं। कि आपको अगर इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब और समथिंग, तो यहाँ पे आके हर चीज़ के लिमिट्स हैं, बट देखो सिस्टम के लूप होल्स भी होते हैं। बट ऑब्वियसली मैं भी ये चीज़ें पब्लिकली नहीं बोल सकती हूँ और मैं पब्लिकली कभी बोलूँगी भी नहीं। And yeah, there are so many things which you guys can ask about the job, about the studies. So the link is in description. You can book 1-to-1 call and you can ask your doubts regarding studies and life in Germany, regarding your job. Guys, I think this is all for this video, and you guys can comment, you guys can ask your doubts. उसके अलावा यू गाइज गिव मी सजेशंस कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोज चाहिए, और मतलब कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि मैं उनको सिंप्लीफाई करके उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। ऑल्सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आई हैव डिसाइडेड विच आई विल बी पोस्टिंग, एंड जो कि आपको यहाँ पे आके काम आएंगी। सो ऑन दोज थिंग्स, उसके अलावा आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि ना किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए। और इन 2026 मैंने डिसाइड किया है कि ना मैं वीडियोस बनाऊंगी फॉर कमिंग हियर ना, लाइक जिन भी लोगों को यहाँ पे आना है। सो मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं, बट नाउ आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट इवन नो कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और कौन सा स्टेप कौन सा नंबर पे होना चाहिए, कि आपको एपीएस पहले करना है या फिर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट पहले करना है, ब्लॉक अकाउंट पहले होना चाहिए या एपीएस पहले होना चाहिए।
कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपने ब्लॉग अकाउंट 1 साल पहले करवा लिया विच माइट क्रिएट प्रॉब्लम। सो हर चीज़ का एक सही वक्त और टाइम होता है, वक्त और टाइम इज़ वन थिंग। सो हर चीज़ का एक सही वक्त होता है कि ना आपको कौन सी चीज़ किस टाइम पे होनी चाहिए। सो फॉर दैट इफ़ यू हैव डाउट्स एंड एवरीथिंग, so just start suggesting me and I will start guiding you. So guys, see you guys in the next video, and some of you see you in Germany soon. And I wish for the new year कि आप सभी की जो भी जिस भी आप प्रोसेस पे हो या जो भी आप चाहते हो लाइफ में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं and you achieve that thing. So guys, I think this is all for this video, and thank you so much guys for watching, and see you guys in the next video. Till that time, bye bye guys. देखो अभी सिर्फ 4:30 हुए और पूरा अंधेरा हो गया है। आई नो आई टेल दिस थिंग मैनी टाइम्स, बट यू नो मुझे आदत हो गई है यहाँ पे आगे बताने की भी, क्योंकि घर से भी कॉल आता है, वो लोग भी पूछते हैं अच्छा क्या वक्त हुआ है, मैं बताती हूँ 4 4:30 हुए, एंड इट्स लाइक कहीं ओ अंधेरा हो गया, एंड समटाइम्स इट्स लाइक जस्ट 3 o'clock और दोपहर के 3 बज रहे होते हैं ना, और बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल रात हो गई हो। हालांकि स्टिल टुडे इज़ नॉट दैट मच डार्क, आज तो स्टिल अच्छा बेटर है। दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग वीडियो. सो गाइज आई विल नॉट टॉक मच टिल द टाइम. बाय बाय गाइज एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और नई साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ईयर. टिल द टाइम, बाय बाय.